हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वो बिजनेसमैन युनसाओ को मिस्टर लेन और वैन को मारने के लिए कहता है, पर युनसाओ गन फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपने ही हाथों से अपने अंकल को मारूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो वो बिजनेसमैन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, इन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे? तो युनसाओ मिस्टर लेन से कहता है कि आप वैन को लेकर यहाँ से जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मिस्टर लेन वैन को लेकर बाहर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, और फिर वो वापस अंदर जा रहा था तो वैन उसे रोक रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर लेन कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वो अंदर चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन का ट्रीटमेंट चल रहा था और मिस्टर लेन बाहर वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर आकर उसे कहता है कि मदद तो ठीक है पर बच्चे को हम नहीं बचा पाए और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो वैन के पास ही बैठा था। तभी वैन को होश आता है और वो मिस्टर लेन को हक करके रोने लगती है और कहती है कि सारी गलती मेरी थी, मैं अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाई। तो मिस्टर लेन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम चिंता मत करो, हम फ्यूचर में और भी बच्चे करेंगे। वैन कहती है लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ मुझे उससे बहुत डर लग रहा है और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगली बार से अपने आप को रिस्क में नहीं डालोगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तो वो प्रॉमिस करता है। उसके बाद वैन उससे युनसाओ के बारे में पूछती है तो मिस्टर लेन उसे युनसाओ के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं ये कब उसमें आएगा। तो वैन पूछती है मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो वो बताता है कि अंदर जाने के बाद वो और युनसाओ मिलकर सारे गुंडों से फाइट कर रहे थे। तभी वो बिजनेसमैन नाइफ से मिस्टर लेन को मारने वाला था पर बीच में युनसाओ आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है। तभी युनसाओ मिस्टर लेन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद मिस्टर लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिस्टर लेन वैन से कहता है कि भले ही उसने मेरी जान बचाई है पर उसने तुम्हें किडनैप करके हर्ट करने की कोशिश की है, तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसलिए जब वो होश में आएगा तो मैं उसे पुलिस में दे दूंगा। तो वैन कहती है अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए। उसके बाद दोनों वहाँ से जा रहे थे तो एक नर्स वैन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, तो तुम जल्दी ही फ्यूचर में बेबी प्लानिंग कर सकते हो। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और ये सब मिंग देख रही थी और फिर वो युनसाओ के कमरे में जाती है। तभी वो उठ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि युनसाओ ये सब कुछ नाटक कर रहा था, उसे पहले ही होश आ गया था। तो मिंग उससे पूछती है कि तुमने मिस्टर लेन की जान क्यों बचाई। तो वो कहता है कि अगर अंकल मर जाते तो पता नहीं फैमिली वाले मेरे साथ क्या करते और ये बात मैं किसी को छुपा भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे उनके साइड पर होना पड़ा। इससे एक बात अच्छी हो गई कि अब मैं उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर सकता हूँ। जब मेरे हाथ पैसे लगेंगे तो मैं ये कंट्री ही छोड़ दूंगा। तो मिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मिस्टर लेन मुझे अपने आसपास भी नहीं आने देगा। युनसाओ कहता है कि क्या तुम मिसेस लेन नहीं बनना चाहती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो मान जाती है। अगले दिन वो बुके लेकर वैन से मिलने जाती है। उसे देखकर मिस्टर लेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं वैन से मिलने आई थी, और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, मैं उसके लिए माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं यहाँ से जा रही थी इसलिए गुड बाय कहने आ गई। तो क्या कहती है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अगर फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो मिंग अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो युनसाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं वैन से मिल चुकी हूँ, अब मैं उसके फादर को ढूंढने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें यूएसबी दिया है उसमें वैन के फादर ने कंपनी में जो गड़बड़ की है उसका सबूत है, उसका यूज करो, वो जरूर कोऑपरेट करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है जब मिस्टर लेन और वैन हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी वैन को उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तुम मिस्टर लेन को लेकर डिनर पर आ जाना, मैं रेस्टोरेंट बुक करके तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो वो हाँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर मिस्टर लेन से कहती है कि आज डैड कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे, उन्होंने पहले ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ है, और वो उसे डिनर पर चलने की बात कहती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।